हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में मां सरस्वती मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और वो पूजा भी कर रहे हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने कल ही धार स्थित भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर में नमाज की इजाजत दी गई थी। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला परिसर को मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर माना। इसके साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस इमारत का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह जमीन के लिए अर्जी दे सकते हैं। कल ही भोजशाला पर फैसला आया, जिसके बाद देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर पर जिस तरह से शुरुआत से ही विवाद हो रहा था, इंदौर हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि भोजशाला की अगर संरचना देखें तो वो इस बात का प्रमाण देता है कि वो हिंदू मंदिर ही है। तो उस खुशी की कोई पार ही नहीं, आज तक ऐसी खुशी मिली नहीं, कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जो हिंदू समाज बरसों से संघर्षित था और हम भी संघर्ष में 3 कार्यकर्ता शहीद भी हुए। आज सबसे पहले उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उनके कारण आज भोजशाला के मां सरस्वती मंदिर के ताले खुले हैं। तीनों को बहुत बहुत नमन करता हूं, उनके परिवार को भी आज बहुत बहुत नमन करता हूं। खुशी की बात यह है कि जो संघर्ष हमारा सैकड़ों सालों से चल रहा था, 1992 से सतत हम हनुमान चालीसा करते थे। 1997 के अंदर कांग्रेस सरकार ने हमको बाहर कर दिया कि हिंदू समाज साल भर में एक ही दिन जाएगा। बाहर सत्याग्रह चला, उसके बाद भी हम शांति से बैठते थे, परंतु 2002 में हिंदू समाज को बसंत पंचमी आई तो कहा कि 1-2 बजे खाली करना पड़ेगी और नहीं तो लाठीचार्ज होगा और अंदर कोई फूल आरती का सामान नहीं ले जाओगे और लाठीचार्ज करा। उस दिन संघर्ष के कारण बहुत चोट लगी कार्यकर्ता को। उसी दिन संकल्प लिया था कि अब 2003 में 1 लाख की संख्या स्थापित करेंगे यहाँ पे और धूम धड़ाका से पूजा अर्चना करेंगे। और हमने 1 साल पूरा कार्यकर्ताओं समेत दिया और 1 लाख की संख्या हुई। उसके लिए 6 फरवरी 2003 को माननीय तोगड़िया जी जो बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे वो आए और उन्होंने 1 लाख संख्या को देखा और उसके बाद उन्होंने क्या था कि भोजशाला के ताले खुलेंगे, नहीं तो ताले तोड़ दिए जाएंगे। उसके लिए 18 फरवरी 2003 को सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए ताले तोड़ने के लिए। उनको यातना दी गई, जेलों में डाल दिया गया, रासुका लगाई गई। 1500 कार्यकर्ता जेल में गए, 3 कार्यकर्ता शहीद हुए और कई को जेलों में डाला, माता बहनें भी जेल में गई। उसके बाद संघर्ष चलता रहा। 8 अप्रैल 2003 को उस संघर्ष के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और हिंदू समाज के लिए 8 अप्रैल के दिन ताले खुले 2003 में कि मंगलवार हम पूजा अर्चना करेंगे और बसंत पंचमी के दिन पूर्ण पूजा करेंगे। उसके साथ ही संघर्ष चलता रहा। 2006 में जब बसंत पंचमी आई, शुक्रवार आया तो हिंदू समाज को बाहर करने की कोशिश की गई। संघर्ष हुआ, बाहर नहीं हुआ। 2013 में भी स्थिति बनी, 2016 में बनी, पर 2026 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वहां का मंदिर में बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्य तक हम पूजा अर्चना करेंगे और हमारी खंडित नहीं होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश हाईकोर्ट को दिया कि इस प्रकरण को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। उनके आदेश से 2 अप्रैल तारीख लगी थी। 2 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल से कंटिन्यू चला। 12 मई के दिन सारी याचिका लगी थी, सबकी विस्तार से सुनवाई हुई और 15 मई के दिन ये फैसला आया। तो फैसला आने के बाद जो खुशी हिंदू समाज में थी, धार ऐसा लगा कि धार में दिवाली होली सब साथ में हो गई है। पटाखे फूटे, रंग भी चला और दिन भर माँ की पूजा अर्चना हुई। आज सुबह सबसे पहले मैं आया और हमारी समिति के लोगों ने आए कि वीर चौरापन देखते सरकार ने जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया उसका सरकार पालन करवाती कि नहीं करवाती। हमको बड़े सम्मान के साथ अंदर गए, माँ की पूजा अर्चना करी, हनुमान चालीसा का। और आज का जो दिन है खुशी का वो बहुत बड़ा। और साथ में फिर मैं उन 3 शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि जिनके कारण आज भोजशाला के ताले खुले, माँ के वंदना हुई, पूजा हुई और मैं सभी को
नगरवासियों से भी विनती करता हूं, देशवासी से विनती करता हूं कि मुद्दा जो अयोध्या से बड़ा है। अयोध्या में तो खाली माँ की हनुमान जी विराजित थे, पर यहाँ पर माँ साक्षात विराजित थे और आज भी विराजित है। भले लंदन में है पर उसका आशीर्वाद हमको मिला है, इसी कारण ताले खुले हैं। मैं सभी से विनती करता हूँ कि दर्शन करने आवे और आज से प्रतिदिन दर्शन होंगे, माँ की पूजा आरती होगी। जय माँ अगदी की, जय राजा भोज की। भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष के जो दावे हैं उसे हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है और भोजशाला को हिंदू मंदिर करार दिया है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वकील प्रमोद कुमार जी भी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं। सबसे पहले प्रमोद कुमार जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, हाईकोर्ट ने माना कि भोजशाला हिंदू मंदिर ही है, प्रमाण भी मिले। अब हिंदू पक्ष जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। मुस्लिम पक्ष के पास अभी क्या कुछ विकल्प बचे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट में दलील सुनी जाती है तो क्या कुछ संभावना? देखिए, ये जो रिया मैडम में ऑर्डर हुआ है कल, जो इंदौर बेंच का हाईकोर्ट का है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सटीक है और ये परिप्रेक्ष्य लिया गया था जो अयोध्या मंदिर का जो हुआ था फैसला, उसी के परिप्रेक्ष्य वहां पे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एएसआई का रिपोर्ट का मुख्य माना था। यहाँ पे भी जो भोजशाला का जो ऑर्डर हुआ है उसमें भी एएसआई का रिपोर्ट आया है और जितनी जो है फोटोग्राफी वगैरह ली गई है, उसका जो रिपोर्ट आया गया, उसका फाउंडेशन दिया गया, उसमें ये पाया गया था ये 2000 करीब 12वीं शताब्दी में ये मंदिर का स्थापना हुई थी। ये पुरातत्व के देखरेख में हुआ था और इसमें बहुत सारे संस्कृत की श्लोक लिखी हुई है। जो वहाँ पे मानचित्र बना हुआ है वो हिंदू और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और इससे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो इंदौर बेंच का था, उन्होंने खुद विजिट किया। उन्होंने केवल एएसआई के रिपोर्ट पर यकीन नहीं किया, वो पर्सनली विजिट कर करके देखे कि करीब 200 जो स्तंभ है वहां पर बने हुए हैं वो पुरातत्व का है, बहुत पुराना है और ये सारे के सारे जो स्तंभ है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसमें दो राय नहीं पाया गया कि ये जो मस्जिद बनाई गई उसके बाद में बनाई गई, आक्रामक जो लोग थे, जो तत्व थे, उनके द्वारा बनाई गई, क्योंकि उस समय उनकी सत्ता थी, उनकी दादागिरी थी, वो सब कुछ जो है तहस नहस जो आपको सनातन धर्म का जो स्तंभ था उसको विनष्ट करने के लिए किया गया था। तो ये देखिए, जब बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रमोद जी, जो मंदिर की दीवारें हैं, जो और प्रमाण मिले हैं, वो चीख चीख के खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है वो भी एक बार जान लेते हैं। घनश्याम पाटीदार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। घनश्याम, जिस तरह से आज सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम ताकि माहौल ना बिगड़े और अगर कुछ बिगड़ता है या कुछ मुस्लिम पक्ष किसी तरह का विरोध करता हुआ नजर आता है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां और इंतजाम? प्रशासन की कब से तैयारियां हो चुकी है। कोर्ट का फैसला आने से पहले प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है। यहाँ पर इतनी चकाचौंध व्यवस्थाएं हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष कुछ भी करता है, जरा सा भी इशारा मिल जाता है तो प्रशासन उसे छोड़ेगा नहीं। सोशल मीडिया के द्वारा, मैसेजों के द्वारा, अनाउंसमेंट के द्वारा सभी जानकारियां दी जा चुकी है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के द्वारा भी प्रशासन ने संदेश भेजे गए हैं। अगर मुस्लिम पक्ष कुछ भी करता है तो प्रशासन बख्शेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हिंदू समाज भोजशाला में पूजा पाठ कर रहा है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी अलर्ट है और अगर कुछ ऐसा होता है तो प्रशासन जी, यानी पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां की गई है। कई लेयर्स में सुरक्षा बंदोबस्त और इंतजाम है। प्रमोद कुमार जी, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है, वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर कोई ऐसे विवादित जमीन है या ऐसे परिसर है तो जांच अगर हो रही है, एएसआई प्रमाण दे रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, तो आखिर दिक्कत क्या है? भैया मैडम, देखिए, इस इशू पर कई बार इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए, उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके पास आया था और ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नहीं है और जांच के लिए कहीं इसकी रोक नहीं है। जो 1947 की बात की गई है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि आपको यथावत उसमें रहना है, जो 47 की स्थिति में ही है,
तो आप ये जी। देखिए ना, जो पुरातत्व जो मिल रहा है, एसआई का रिपोर्ट आया है, ये तो 1947 के पहले का दिखा रहा है ना कि इसमें मंदिर का है। तो जो मंदिर का बेस है तो उसको आप मस्जिद का कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई यदि चोरी करके सामान लेके जाता है तो ये चोर कैसे कर सकता है कि 10 दिन आपके पास चोरी का सामान है, ये मेरा हो गया? देखिए, ये तो प्रमाणित आ गया है कि आक्रांताएं जो आए हिंदुस्तान, उन्होंने जो इनकी संस्कृति को विनष्ट करने की कोशिश किया, तोड़ फोड़ करने की कोशिश किया। और ताज्जुब की बात है कि उसी पत्थर से, उसी पुरातत्व से जो है उन्होंने मस्जिद का आकार दिया। तो मेयरली एक आकार देने से उनका मस्जिद का अस्तित्व नहीं रहा है, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी बिल्कुल स्पष्ट इसमें धारणा है कि यदि एसआई का है, उसमें आया हुआ है कि इसमें पहले पूजा पद्धति, और पूजा पद्धति तो देखिए कंटिन्यू कर रहा है, और ये आज की नहीं है। हमारे सनातन जितने भी पुरातन धर्म ग्रंथ, इवन जो आजादी के पहले अंग्रेजों ने भी जो ओपन दिया है, जिसमें बुद्ध मंदिर था, यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना किया जाता था, वहां पर वेद ऋचाओं का जो है पाठ किया जाता था। जैसे नालंदा तक्षशिला का यूनिवर्सिटी है, उसी तरह का राजा भोज ने भोजशाला को जो है एक यूनिवर्सिटी का रूप दिया, संस्कृत की वहां पर पढ़ाई होती थी। तो इसी को विनष्ट करना, मैं समझता हूँ कोई भी कोर्ट इसको न्याय उचित नहीं कहेगा। और कोर्ट का काम एक और है, केवल न्याय देना ही नहीं होता है, जी सत्यता को सामने लाना, ये भी जो है माननीय बिल्कुल। सर्वोच्च हाई कोर्ट न्यायालय ने और न्यायालय अयोध्या का की काम तर्ज था। पर ये फैसला सुनाया, और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में शायद ये लड़ाई जाए, घनश्याम, लेकिन अगर देखा जाए, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या नियमित पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है श्रद्धालु की तरफ से? और जो पुरानी व्यवस्था थी एएसआई द्वारा, वो ये थी कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज की जाएगी, लेकिन क्या अब वो व्यवस्था बदल रही है, या प्रशासन की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि बदली जाएगी? अभी कोई निर्देश हुए नहीं है। अगर हो भी गए हो तो उसे गुप्त रखा गया होगा। पर जब से फैसला आया है तब से हिंदू समाज पूजा पाठ में लगा है। क्योंकि आज शनि अमावस है और शनि जन्मोत्सव है। शनि जन्मोत्सव को लेकर हिंदू समाज ने वहां पर सुंदरकांड पाठ किया, हनुमान चालीसा की, माँ वाग्देवी की पूजा की, और अब फिलहाल में भी पूजा पाठ चालू है। कल जब से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तब से लेकर अब तक हिंदुओं में काफी उत्साह है। पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई, नाच गायन किया गया, और तब से लेकर अभी तक पूजा जारी है। और आज मुझे लगता है कि पूरा दिन पूजा पाठ चलता रहेगा। हिंदू समाज वाग्देवी माता को लाने के पूरे प्रयास कर रहा है और प्रशासन अलर्ट है। बिल्कुल। एक तरह से अब हिंदू अगर समाज की बात करें तो उनमें काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना जारी है। लेकिन प्रमोद जी, जिस तरह से इसको लेकर जो निर्णय आया, मुस्लिम पक्ष और मुस्लिम नेताओं की तरफ से कई तरह की बयानबाजी भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब मामला जाएगा तो हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया जाएगा। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में पेश की गई थी, क्या वही दलीलें जो है कायम रहेंगी सुप्रीम कोर्ट में भी, या मुस्लिम पक्ष जो है दलीलें बदल सकता है? ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई दलील का तो और अलग अलग हो नहीं सकता है। उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कहा, और जब 2024 में ये गए थे कि इस पे एएसआई का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बंद कर दिया जाए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल मना कर दी। और इसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इस मैटर को एक्सपेडाइट कीजिए, और यही वजह है कि जो इंदौर बेंच का था, उन्होंने बहुत ही फास्ट वे में ले जा करके और इसको ये किया कि आप इस पे लगातार 1 महीने का जो है हियरिंग हुआ है। और इसके आर्गुमेंट तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई और नई दलील आ रही है या कोई नया फैक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में इस पे कोई नया जजमेंट आएगा। इसमें बिल्कुल भोजशाला मंदिर है, ये प्रमाणित हो गया है। और ये तो देखिए, जज साहब ने खुद वहां जाकर के देखा कि जितनी भी वस्तु स्थिति है वो पौराणिक रूप से जो है सनातन धर्म से जो जुड़ा हुआ है वो उस मंदिर में अभी विद्यमान है।
ऐसा नहीं है, इवन मस्जिद जो छोटा रूप जो बनाया गया है, मस्जिद में भी जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उसमें भी संस्कृत लिखा हुआ है। आप ये बता दीजिए पूरे विश्व में एक भी मस्जिद का बता दीजिए जहाँ की संस्कृत का कोई शब्द लिखा हुआ हो। तो ये बिल्कुल ये हिंदुस्तानियों के लिए माहौल था। इसको कल बहुत ही ये ऐतिहासिक दिन है कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया और सच्चाई को उजागर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, और ये सच्चाई को बिल्कुल संसार के पटल पे लाना ये सर्वोच्च न्यायालय का और न्यायालय का काम है। मैं समझता हूं कि ये जो बहुत ही सटीक और बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट हुआ है और इसको बदलने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जो लोग अभी जो मुस्लिम पक्ष के ओवैसी हैं या और कोई जो दलील दे रहे हैं, मेन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बातें जो बता रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता है कि आजादी के पहले भी वहाँ पे मंदिर था, भोजशाला था, और देखिए आजादी के बाद भी वहाँ पे जितने भी सरस्वती जी का जन्मदिन है, बसंत पंचमी का, वो पूरे दिन वहाँ उत्साह रूप से वहाँ पर फंक्शन होता है। पूरे उत्साहित होकर करके लोग जो है ज्ञान की देवी को अर्चना पूजा करते हैं। तो मंदिर का तो है ही नहीं है। किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वहाँ आप देखिएगा। बिल्कुल प्रमोद जी, देखिए भोजशाला का ये मामला महज एक विवादित जमीन या एक जमीन के टुकड़े का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। और यही वजह है अब जो हिंदू समुदाय है, जब से भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आया है, पूजा अर्चना की तस्वीरें भी देखिए सामने आ गई हैं। लेकिन घनश्याम, जिस तरह से प्रमोद जी ने भी समझाया कि हाईकोर्ट में फैसला बदला जाए या पलटा जाए, चांसेस बहुत कम है, संभावनाएं बहुत कम है। ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से अब क्या कुछ तैयारी? मुस्लिम पक्ष के अभी फिलहाल में तो कोई ऐसी गुंजाइश दिख नहीं रही है, पर हो सकता है कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मुस्लिम समाज, पर फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है माहौल जिस तरह का दिख रहा है, मुस्लिम समाज की तरफ से कोई भी आहट नहीं नजर आ रही है। मुस्लिम समाज बिल्कुल चुप बैठा है और हिंदू धर्म जो है अपने पूजा पाठ में लगा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल है, पुलिस व्यवस्थाएं जोरदार बनी हुई है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर चिंताएं की जाए। यानी नाराजगी है इस बीच मुस्लिम समाज में। प्रमोद जी, लेकिन जिस तरह से आपने भी समझाया कि चांसेस बहुत कम है कि फैसला जो है पलटा जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन मुस्लिम पक्ष क्या समझा जाए, क्या कुछ जो है दलीलें पेश कर सकता है? और अगर जो है क्या सेम वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले जो है इस दलील को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर कुछ अलग जो है सामने रखा जा सकता है? क्योंकि एएसआई के पास जो प्रमाण है, इतने दिनों तक किया गया सर्वे, वो काफी ठोस है अपने आप में। का ये मतलब होता है कि बिना हमारी सुनवाई का एक पार्टी ऑर्डर ना दिया, यदि मुस्लिम पक्ष के पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस ऑर्डर के खिलाफ में। अभी देखिए ये काफी लेंदी है, करीब करीब 250 पेज का ये जजमेंट है, तो मैं समझता हूँ मुस्लिम पक्ष भी उस पर रिसर्च कर रहे होंगे और इनके पास क्या जितने भी रिसर्च करने, बेस जो है एएसआई का रिपोर्ट, जो वहाँ पे जो वस्तुस्थिति मिला है उसका जो बेस है वो हिंदू जो सनातन धर्म से जो जुड़ा हुआ जितने भी हैं उनका प्रतिलिपि या उनका जो है चिन्ह मिला है, उस चीज को नकारा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इससे अलग नहीं जा सकता है। तो मैं समझता हूँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ले रहे हैं वो एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको नकार दिया है। तो उनके पास मिला करके राइट तो है, वो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है एडवोकेट और लीगल लुमिनरी होने के नाते कि इनको कोई रिलीफ उसमें मिलने को नहीं है। वो अपना पॉलिटिकल यानी इस लीगल लड़ाई में समझा जाए तो मुस्लिम पक्ष के लिए संभावनाएं काफी कम नजर आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। इस बीच हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।